बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्त अहबाब। काफ़ी दिनों के बाद आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और मैंने सोशल मीडिया पे आपको आगाह भी किया था कि इंशाअल्लाह करीब हम यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल दो चीज़ों को ख़त्म करने के बारे में आपको ग़िज़ाई चार्ट के मुतालिक आगाही देंगे। तो दोस्तों, यूरिक एसिड एक ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो जोड़ों के अंदर जम जाते हैं और इनके जमने की बेसिक वजह सर्द अशिया का कसरत इस्तेमाल है। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाना, इसकी मेन वजह बहुत ज़्यादा हमारा तरीका इस्तेमाल, स्पाइसी अशिया का इस्तेमाल, उसके अलावा गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और फिर इन सब चीज़ों को खाते तो जाना मगर काम काज से जी कतराना, कुर्सी पे बैठे रहना, खाना खाया और बेड पे लेटे रहे, मतलब सहल पसंदी जो है वो हमारा मामूल बन चुका है। तो आइए हम आज आपको इसके मुतालिक बेहतरीन घरेलू इलाज जो कि आप घर में कर सकते हैं। अगर आप में ख़ुद एतमादी है और आपकी तबीयत में तसलसल है तो आप इसको 1 माह इस्तेमाल करें। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, सूजे हुए हाथ पाँव, चेहरे पे आमास, हर चीज़ अल्लाह के फ़ज़ल से ख़त्म हो जाएगी। ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है, दिल की धड़कन तेज़ है, दिल के मकाम पे दर्द होता है, शराइन जो हैं वो उनके रास्ते मसदूद हो चुके हैं, तो हर इस चीज़ का इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सिर्फ़ ग़िज़ाई इलाज से ही इलाज मुमकिन है और बेहतरीन इलाज मुमकिन है। कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप इलाज नहीं कर सकते। सिर्फ़ मसला कितना है कि हम में तसलसल होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, हर किस्म का गोश्त जो बरंगे सुरख हो उसको तर्क करना है, जिसमें बकरे का गोश्त, भेड़ का गोश्त, दुम्बे का गोश्त और गाय का गोश्त, बैल का गोश्त, भैंस का गोश्त, ये सारे हमने रोकने हैं। इसी तरीके से अगर गोश्त यूज़ करना है तो उबला हुआ सिर्फ चिकन आप यूज़ कर सकते हैं ताकि बदन को कमज़ोरी ना हो। अंडे की सफ़ेदी जो है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मसला ना हो। उसके बाद जो है आप बेकरी की हर किस्म की जो मसनूआत हैं आप उनको रोकेंगे। चावल तो बिल्कुल ही नहीं खाने क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। खुश्क अशिया जो है उनका परहेज़ करना है जो गला खुश्क कर दें, और काम काज जो है जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है उसमें दिलचस्पी लिया करें। और कुछ नहीं तो कम अज़ कम आप सुबह के टाइम पे उठ के थोड़ी सी सैर तो कर सकते हैं और सैर के साथ आस्ता आस्ता रनिंग को मामूल बनाएं। ग़िज़ाई इलाज में जो है वो ध्यान से सुने, नोट कर लें तवज्जो से। 1 माह का मेरा बताया हुआ ग़िज़ाई इलाज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ पेट, वज़न जो बढ़ा हुआ है, ये सब से निजात दिला देगा। एक इतना सा कद्दू रात को पानी के अंदर उबाल के रख लें, सुबह उठ के उस कद्दू को ग्राइंडर में डालें, उसके साथ चाहें तो आप पानी डाल लें, चाहें तो दूध वो डालें जो उबालने के बाद उसकी मलाई उतरी हुई हो, वो दूध डालें और उसको शेक कर दें। शेक करके एक बड़ा मग्गा पेट भर के सुबह के टाइम पे आपने वो पी लेना है। जिस दिन आप उसको पिएंगे उसी दिन जला हुआ पेशाब नहीं आएगा। निशानियां मैं साथ साथ समझाता हूँ। उसी दिन आपके जिस्म को ठंड पड़ जाएगी, उसी दिन आपके पाँव की जलन ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद ये है कि लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च, पुदीना, कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें, इनको बतौर चटनी घोट लें और उबली हुई सब्जियों के ऊपर डाल के खाएं, या चाहे तो आप इसके साथ भी रोटी खा सकते हैं। तो दोपहर के टाइम पे जो है आप दलिया जौ का पानी के अंदर पका हुआ वो खाएं। अगर वो नहीं खाने का दिल कर रहा तो कद्दू, शलजम, गाजर, टिंडा, काली तोरी ये और मूली,
ये चीज़ें इकट्ठी, कुछ खीरा उसमें शामिल कर लें, उबाल लें। उबाल के एक प्याला आप दोपहर को खाएं। आपने इसको खा लिया, ये कुदरती तौर पे हज़म शुदा समझें। घंटे डेढ़ के अंदर अंदर आपको रफ़ा हाजत होगी, पेट दूर तक साफ़ हो जाएगा और आप ऐसे होंगे जैसे हल्के फूल हैं। ठीक है जी। अभी आ गई बारी रात की। इसी उबली हुई सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा उबला हुआ बग़ैर चर्बी के चिकन जो है वो शामिल करके आप उसके साथ रोटी खाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक माह, सिर्फ़ एक माह आप हमारे इस ग़िज़ाई चार्ट पे अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ना तो आपके बदन के ऊपर सूजन रहेगी, ना ही आपके जोड़ों के अंदर दर्द रहेगी, ना ही जब सुबह उठते हैं तो एड़ियों में दर्द होता है वो रहेगा, ना ही आप वॉशरूम में जाके बैठते हैं तो जब उठते हैं तो उठा नहीं जाता, हाय ये वो इस तरह की तकलीफ़ दे आवाज़ें जो आती हैं वो आएंगी। और ना ही आपके दिल की धड़कन बढ़ेगी, ना ही आपके दिल के मकाम पे दर्द होगा, और ना ही आपके हाथ और पाँव जलेंगे, और ना ही आपका चेहरा सूजेगा। तो एक माह के बाद आप यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स करवाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ अद्वियात साल यूज़ करते हैं तो जितना रिज़ल्ट मिलता है उससे 1000 गुना रिज़ल्ट सिर्फ खुराक चेंज करने से ही मिल जाता है। यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह कर दूँ, जब कोई मरीज़ चंद दिन बापरहेज़ खुराक खाने के बाद ठीक होता है तो उसके बाद उसकी एक गंदी आदत होती है, थोड़ा सा खा लें क्या फ़र्क पड़ता है, 2 चम्मच तो चावल खाने हैं, क्या इससे कौन सी बात परहेज़ी हो गई है। मतलब एक सालन बड़े गोश्त का पका हुआ है, मैंने तो सिर्फ शोरबा खाया है, बकरे का सालन पका हुआ है, मैंने तो सिर्फ ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसे करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जितना परहेज़ किया उसके ऊपर पानी डाल दिया, अभी आपको वो परहेज़ नहीं है। तो दोस्तों हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अहद करते हैं कि नेक्स्ट हमारी वीडियोस जो हैं वो ग़िज़ाई चार्ट्स के ऊपर आया करेंगी और वो ग़िज़ा बताया करेंगे कि जिसका हम ये साथ गारंटी से बताएंगे कि इतना अरसा आप यूज़ करें तो आपकी ये अमराज ठीक हो जाएंगी। आप उसका तजर्बा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पूरा उतरेंगे। हमारी जो बताई हुई चीज़ें हैं वो पूरी उतरेंगी आपके मयार पे। तो हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हकीम इस्लाम मुग़ल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें। उसके अलावा हमारी वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें क्योंकि ये पब्लिक की भलाई के लिए होती हैं। हमारा इसमें कोई इतना इशू अर्निंग का नहीं है। हाँ, जो दोस्त लंबी क्रॉनिक डिजीज़, सेक्सुअल डिजीज़, फ़ीमेल स्पेशली डिजीज़ में मुब्तला हों वो हमें व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। हमारी वीडियो के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन मुआलजात जो हैं वो हम मुहैया करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।